अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर खुशामदीद। और आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है देगी वाइट पुलाव की। और ये इतनी मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार बनकर तैयार होती है कि आप जब इसे बनाएंगी तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें होने वाली हैं। और इसके साथ ही आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसे बनाइएगा तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही इसको बनाने का तरीका इतना इजी और आसान मैं आपको करके बताऊंगी कि आप जब इसे बनाएंगी तो देगी पुलाव का मज़ा आप अपने घर में ही महसूस करेंगी। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 बड़ी काली इलायची और 1 टीस्पून सफ़ेद दखनी मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून लौंगे इसके अंदर जाएंगी। इसके साथ 1 फूल बादियान जाएगा, 6 से 8 सब्ज़ इलायची जाएंगी और 2 इंच का दारचीनी का एक टुकड़ा इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर पानी लिया है और इसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून धनिया और 2 टेबल स्पून ही सौंफ शामिल करके इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने रख देंगे। 1 किलो चिकन के अंदर भर के मैंने 2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 2 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून ही हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि दरदरा सा मैंने इसको पीस लिया था मोटा मोटा। और इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 कप दही। और दही शामिल करने के बाद वो वाला गरम मसाला जो हमने पीसा था वो इसके अंदर शामिल करने के बाद अच्छी तरह चिकन में मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे तरीके से चिकन में लगाने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए हम चिकन को मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो 4 से 5 घंटों के लिए भी फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। जितनी देर आप चिकन को मसाला लगाएंगी उतना ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल के आएगा और देगी पुलाव उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो 1 घंटे के बाद हमने 1 कप तेल को गरम कर लिया अच्छे तरीके से और उसके अंदर शामिल कर दी अपनी मैरिनेट की हुई चिकन। इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको देगी पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा देगी पुलाव भी आप इसी तरीके से बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए तकरीबन 1 कप ब्राउन प्याज को मैं चिकन के ऊपर फैला दूंगी और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। और इसके साथ ही मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लूँगी। इसको भी मैंने गोल गोल काट ली हैं और थिन स्लाइसिस के अंदर, और इसको भी हम चिकन के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और इसके साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा हम पुदीना डालेंगे और 5 से 6 हरी मिर्चें डालकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देंगे। जो हमने सौंफ धनिया का पानी चढ़ाया था वो भी रेडी हो चुका है। अब इसे छान लेंगे। तो इसके साथ ही 10 से 15 मिनट के बाद जो है चिकन का पानी तकरीबन रिड्यूस होना शुरू हो गया है। अब इसकी अच्छी तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। जब भुनाई कर लेंगे और तेल हमारा चिकन के ऊपर सतह पर आने लगेगा तो उस वक्त हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर और दोबारा से इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगी तो बहुत ही मज़ेदार पुलाव इंशाल्लाह बनने वाली है। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। तो इसके साथ ही अच्छी तरीके से चिकन की भुनाई हो चुकी है और अब इसमें शामिल करूँगी मैं सहला चावल, जो कि मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे। आप बनास्पति राइस भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ ही इसमें सौंफ धनिया का पानी इसमें शामिल कर देंगे और अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी रखकर अच्छे तरीके से इसको 15 मिनट के लिए तेज़ आंच के ऊपर हम पकाएंगे ताकि पानी जो चावलों का है वो रिड्यूस हो जाए। और फिर हम इसको दम पर लगाएंगे। सहला चावलों के अंदर बनास्पति चावल की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा पानी जाता है। और इसके साथ ही 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन की ये परफेक्ट देगी पुलाव जो है मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। और यहाँ पर 15 मिनट के बाद पानी अच्छे तरीके से रिड्यूस हो चुका है। और जब पानी इस तरह बुलबुलों की सूरत में आपके चावलों के ऊपर आ जाए तो उस वक्त आप इसके अंदर ऐड करें 2 टेबल स्पून ये केवड़ा वाटर। और इसके साथ ही इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर रख दीजिए और इसके बाद 15 मिनट फ्लेम ऑन
ऑफ करके रख दीजिए। तो यहाँ पर पुलाव जो है बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त इतनी खुशबुएं इसके अंदर आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई थी। आप इसे ट्राई कीजिए और इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आने वाली है, और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी ये बनकर तैयार होगी। आप इसे ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा। इसके साथ ही आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और प्याज के साथ इसको गार्निश करके और पुदीने के साथ इसको गार्निश करके आप प्रेजेंट कीजिएगा, क्योंकि पुदीने की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है पुलाव के अंदर। तो यहाँ पर मैंने परफेक्ट 1 केजी देगी पुलाव की रेसिपी आपको दे दी है, जो कि बहुत ही शानदार बन के तैयार हुई है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।